हे एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया कर रहे होंगे। तो आज अपन लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे मीटिंग रूम्स, जो कि अपना एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। तो पहले प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। प्रॉब्लम में दिया है कि गिवन एन एरे ARR such that ARR of I0 is the starting time of the I at the meeting and ARR of 1 is the ending time of the I at the meeting। यानी कि अपने को टू डायमेंशनल एरे दिया रहेगा, जिसमें अपने को एरे एलिमेंट का हर आयत एलिमेंट का जीरोथ इंडेक्स अपना स्टार्टिंग टाइम होगा और वही वन इंडेक्स अपना एंडिंग टाइम होगा। The task is to check if it is possible for a person to attend all the meetings such that he can attend only one meeting at a particular time। तो अपने को चेक करना है क्या वो पर्सन के लिए पॉसिबल है हर मीटिंग को अटेंड करना, है ना। लेकिन एक इंसान एक टाइम पे एक ही मीटिंग अटेंड कर सकता है। अभी अपने को यहाँ पे एक नोट पॉइंट भी दिया है कि ए पर्सन कैन ऑल्सो अटेंड अ मीटिंग इफ इट स्टार्टिंग टाइम इज एज सेम एज द प्रीवियस मीटिंग्स एंडिंग टाइम। तो इसका मतलब अगर अपना कोई प्रीवियस मीटिंग का टाइम खत्म हुआ और उसी सेम टाइम पे कोई दूसरा मीटिंग स्टार्ट हो गया ना, तो अपन अटेंड कर सकते हैं। तो ये है अपना सिंपल सा डिस्क्रिप्शन। अभी एग्जांपल्स देखते हैं। तो अपने को यहाँ पे एरे दिया है 1 4 10 15 17। अब ये है ट्रू। एंड सिमिलरली अपना एरे 2 है 2 4 9 12 16 और इसका आउटपुट है फॉल्स। अब ये कैसे अपन ना नीचे डायग्राम में एग्जांपल्स के थ्रू अच्छे से समझते हैं। तो एग्जाम्पल पे बढ़ने से पहले अपन ना कुछ ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं कि सपोज आप ना अपने स्कूल लाइफ में हो, तो अपना सिस्टम कैसे चलता था। सबसे पहले अपन 9 बजे से 5 बजे तक स्कूल पे जाते थे। फिर 5 से 6 बजे तक घर पे थोड़ी देर रेस्ट कर लिए और फिर 6 से 8 बजे तक फिर वही ट्यूशन जाकर पूरा रिवीजन होता था। तो अगर अपन इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, तो अपन पहले 9 से 5 बजे तक स्कूल पे रहते थे और फिर 5 से 6 बजे तक घर पे आए, थोड़ा रेस्ट कर लिए, थोड़ा खा पी लिए। फिर 6 बजे से 8 बजे अपन फिर से ट्यूशन जाते थे, है ना। तो अपना स्केड्यूल ऐसे चलता था। अब ये सब इतना सिस्टमेटिकली कैसे हो पा रहा था, क्योंकि हर एक टास्क का ना एंडिंग टाइम कभी भी उसके स्टार्टिंग टाइम को कॉन्फ्लिक्ट नहीं करा। जैसे अपना स्कूल जब 5 बजे खत्म हुआ तो अपन रेस्ट भी 5 बजे से लेना शुरू करे। एंड सिमिलरली अपना जो रेस्ट 6 बजे खत्म होता था, उसी के बाद अपन 6 बजे ट्यूशन जाया करते थे, है ना। लेकिन सपोज अपना रेस्ट अगर यही 4 बजे के टाइम पे शुरू हो जाता था, तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट करता था, क्योंकि अपन स्कूल के टाइम पे ही रेस्ट करना स्टार्ट कर दिए, है ना। जो कि हम यूजुअली करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम के हिसाब से वो गलत है ना। तो अपने को ये नहीं करना है। तो इससे अपना ऑब्जर्वेशन क्या है कि अपना हर एक टास्क का एंडिंग टाइम शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू हर एक नेक्स्ट टास्क के स्टार्टिंग टाइम से, है ना। क्योंकि अगर अपना एंडिंग टाइम ग्रेटर हो गया, यानी कि अपना ये यहाँ पे 4 हुआ, तो ये तो नेक्स्ट टास्क का स्टार्टिंग टाइम हुआ। तो ये नेक्स्ट टास्क का स्टार्टिंग टाइम अगर प्रीवियस टास्क के एंडिंग टाइम से कॉन्फ्लिक्ट करेगा, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो अपने को कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने का देखना है। तो ये तो हो गया अपना फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। अगर अभी अपने सेकंड ऑब्जर्वेशन पे देखोगे, तो अपना जो भी टाइम इंटरवल्स है ना, वो एकदम सॉर्टेड वे में है ना। कि अपन 9 से 5 गए, फिर 5 से 6 बजे गए, फिर 6 से 8 बजे गए, है ना। तो ये पूरा टाइम सीरीज एकदम सॉर्टेड है ना। तो अपन आइए इसी 2 पॉइंट्स को लिखते हैं। तो ये हो गए अपने दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स कि अपना एंड टाइम of current task should be less than or equals to start time of the next task, है ना। ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट ना हो सके। एंड सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या, अपने सभी जो भी टाइम इंटरवल्स होंगे ना, दैट शुड बी सॉर्टेड, है ना। तो आइए अब इन दोनों ऑब्जर्वेशन से अपन अपना एग्जाम्पल रन करते हैं। तो सपोज करो अपने को एरे दिया है ये। तो अगर अपन इसको सॉर्ट कर लिए बेस्ड ऑन एंड टाइम, है ना। अभी अपन यहाँ पे बेस्ड ऑन एंड टाइम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपना स्टार्ट टाइम एंड टाइम से कॉन्फ्लिक्ट ना हो, अपने को वो चेक करना है ना। इसलिए अपन इसको एंड टाइम के हिसाब से सॉर्ट कर लिए। तो जैसे देखोगे यहाँ पे 4 का, ये 4 तो यहीं रहा। अपन का सेकंड नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एंड टाइम है 10, तो अपन 10 को लिख लिए। फिर लास्ट है 15, तो 15 को लिख लिए, है ना। और अगर अपन इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। तो अपने को भी क्या करना है, चेक करना है कि अपना एंड टाइम ना स्टार्ट टाइम से बड़ा ना हो। तो यहाँ पे मैं एंड टाइम का ट्रैक रखने के लिए एक वेरिएबल बनाता हूँ एंड टाइम, है ना। और इसको इनिशियली देता हूँ जो भी स्टार्टिंग टास्क का एंड टाइम होगा ना वो, क्योंकि स्टार्टिंग टास्क तो अपने आप में किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। तो ये आ गया 4, है ना।
अभी अपन आ गए ये वाले टास्क पे, है ना। तो यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या अपना प्रीवियस एंड टाइम करंट के स्टार्ट टाइम से लेस देन और इक्वल्स टू है। हाँ, तो ये कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर पाएगा, तो ये मीटिंग भी अटेंड कर सकते। तो सिंस ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा, तो अभी अपना लेटेस्ट अपडेटेड एंड टाइम क्या रहेगा, ये है ना। क्योंकि आगे जाके फिर ये वाला एंड टाइम आगे किसी के स्टार्ट टाइम से कॉन्फ्लिक्ट ना हो, है ना। तो अपन इसको अपडेट करते हैं बाय 10, है ना। तो अपन अभी आ गए इस वाले टास्क पे। अब फिर से वही चेक करेंगे, क्या प्रीवियसली एंड टाइम जो कि अपना 10 है वो स्टार्टिंग टाइम से लेस देन और इक्वल्स टू है। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई मीटिंग 10 बजे ख़त्म हुआ तो एम्प्लॉय इमीडिएटली 10 बजे ही और एक मीटिंग स्टार्ट कर सकता है। तो सिंस ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहे, तो फिर से अपना अपडेटेड इन टाइम हो जाएगा 15, है ना। ताकि आगे जाके ये उसका प्रीवियस एंड टाइम बन सके। अभी अपना आगे जाके कोई टास्क नहीं है, तो अपने ये तीनों टास्क एकदम अच्छे से एक दूसरे के साथ सिंक कर रहे। तो यहाँ पे अपन ट्रू रिटर्न कर देंगे, क्योंकि अपन अपने सारे मीटिंग्स को एग्जीक्यूट कर दिए विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट्स, है ना। अब वही अगर अपन अपने एग्जाम्पल 2 देखें, तो उसका नंबर लाइन इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसा है। तो यहाँ पर भी अपन वही करते हैं कि सबसे पहले एंड टाइम ले लेते हैं, जो कि फर्स्ट मीटिंग का एंड टाइम होगा, है ना। अभी अपना एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर से चेक करेंगे कि क्या एंड टाइम लेस देन और इक्वल्स टू है करेंट मीटिंग का स्टार्ट टाइम से। हाँ, अगर हाँ, तो अपन इसको अपडेट कर देंगे विद करेंट मीटिंग एंड टाइम, जो कि अपना ये है ना। अब फिर यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या अपना करंट एंड टाइम लेस देन और इक्वल्स टू ए प्रीवियस मीटिंग के स्टार्ट टाइम। नहीं, ये तो बड़ा हो गया। इसका मतलब क्या है कि अपना 6 से 10 बजे के बीच में कुछ मीटिंग चल रहा था, लेकिन 9 बजे और एक मीटिंग स्टार्ट हो गया। तो अब क्या वो एम्प्लॉय ज्वाइन कर पाएगा? नहीं, क्योंकि उसका मीटिंग तो हो गई 10 बजे, तो 9 बजे कैसे उठ के आ जा सकता है ना। तो कभी ये केस अपने को मिला कि अपना एंड टाइम बड़ा हो गया अपने किसी भी करंट मीटिंग के स्टार्टिंग टाइम से, तो अपन इधर ही फॉल्स रिटर्न कर देंगे, है ना, कि ये मीटिंग आगे और प्रोसीड नहीं हो सकता, क्योंकि यहीं पे अपने को कॉन्फ्लिक्ट मिल गया, है ना। तो अपने जो ऊपर डिस्क्रिप्शन में दो एग्जांपल्स देखे थे ना, उसका आउटपुट यहाँ पे इसके लिए ट्रू आ रहा था और यहाँ पे इसके लिए फॉल्स आ रहा था, इस वजह से। तो ये है अपना टाइम सीरीज प्रॉब्लम। तो अपने को एक सीख हमेशा रखना चाहिए कि जब भी अपने को टाइम सीरीज प्रॉब्लम आए ना, अपने को ये दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स याद रख लो कि सबसे पहले एरो को सॉर्ट कर लो। अभी थोड़ी प्रॉब्लम में अपने को इन टाइम के हिसाब से सॉर्ट करना पड़ता है, थोड़ी प्रॉब्लम में स्टार्ट टाइम के हिसाब से, तो वो तो अपने को फिगर आउट करना पड़ेगा। एंड सेकंड क्या है, इसको ना ऐसा नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन पे बना लो। अब देखो, अगर अपन ये एरे के जरिए समझने की कोशिश करते तो मे भी थोड़ा ट्रिकी होता, लेकिन सिंस अपन इसको नंबर लाइन के वे में समझ लिए ना, तो अपने को इजीली समझ में आ गया। तो अगर आपको कभी भी टाइमलाइन सीरीज का प्रॉब्लम आए ना, तो पहले तो सॉर्ट कर लो और इसको इस तरह से बना लो ताकि आपको विजुअली अच्छे से समझ में आए। तो ये तो अपन ने अपने एग्जाम्पल समझ लिए। तो आइए अभी इसका कोड देखते हैं। तो ये आ गए अपन अपने कोड पे, और यहाँ पे अपने को फंक्शन दिया है कैन अटेंड, जहाँ पे अपने को पैरामीटर मिला है 2D एरे, और अपने को रिटर्न करना है बूलियन कि अगर वो मीटिंग कराना पॉसिबल है या नहीं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे अपना स्टेप नंबर 1 करें, है ना, कि सॉर्ट कर लिए बेस्ड ऑन एंडिंग टाइम्स, है ना। लेकिन अगर अपना दोनों का एंड टाइम सेम हुआ, तो अपन स्टार्ट टाइम को मिनिमाइज कर रहे हैं, है ना। मेरे ख्याल से अगर अपन ये लाइन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं कोई एज केसेस ऐसा भी आएंगे इसलिए लिखा। लेकिन जब मैं विदाउट दिस लाइन भी एग्जीक्यूट करके देखा तो चल गया, है ना। तो अपने को सॉर्ट करना है बेस्ड ऑन एंड टाइम्स, कि अपना करंट एंड टाइम लेस देन हो अपने नेक्स्ट एंड टाइम से। तो यहाँ पे मैं एंड टाइम वेरिएबल डिक्लेयर करा जो कि जीरो इंडेक्स का एरे का फर्स्ट एलिमेंट है। और ये अपन क्यों कर रहे हैं, ताकि अपन इसका ट्रैक रख सके, है ना। और अपन एरे का साइज डिक्लेयर कर लिए। अभी अपन एरे को फर्स्ट इंडेक्स से आइटरेट कर कर लास्ट तक जा रहे हैं, और हर बार चेक कर रहे हैं कि क्या अपना करंट स्टार्ट टाइम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एंड टाइम के। अगर ऐसा होगा तभी अपन अपने एंड टाइम को अपडेट कर रहे विथ वो करंट एरे के एंड टाइम से, है ना। लेकिन अगर अपना ऐसा केस नहीं है कि अपना एंड टाइम ग्रेटर देन आ गया अपने स्टार्ट टाइम के, है ना, तो अपन वहाँ पे सिंपली एल्स ब्लॉक में आ जाएंगे जहाँ पे अपन फॉल्स को रिटर्न कर रहे, है ना। तो ये है अपना स्टेप नंबर 2। और जब ये सब हो जाएगा और कहीं भी अपने को रिटर्न फॉल्स नहीं हो पा रहा, तो अपन सिंपली लूप के बाहर आने के बाद रिटर्न ट्रू कर देंगे, है ना।
तो ये है अपना सिंपल सा कोड। अभी इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। अपन सबसे पहले तो क्या कर रहे हैं, एरे को सॉर्ट कर रहे हैं। तो इसका एन लॉग एन हो गया, और यहाँ पे एक फॉर लूप लगा रहे, तो इसका ओ ऑफ एन हो गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो अपना ओ ऑफ एन लॉग एन प्लस ओ ऑफ एन है। तो इसका अपना अप्रोक्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बैठेगा ओ ऑफ एन लॉग एन, है ना। अब इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, अपन बिल्ट इन एरे को सॉर्ट करें तो यहाँ पे कोई स्पेस नहीं लगा, दो वेरिएबल्स क्रिएट करें, और फॉर लूप के अंदर भी कोई ऐसा एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर नहीं ले रहे, तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपना हो गया ओ ऑफ वन, है ना। तो ये है अपना सिंपल सा प्रॉब्लम, एंड इवेंचुअली ये प्रॉब्लम अपना गीक्स फॉर गीक्स प्रॉब्लम ऑफ द डे भी है फॉर 12th नवंबर 2024। तो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कुछ भी डाउट आए तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना, मैं उसको जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता हूँ। अगर आ, और अगर आपको मेरे टीचिंग में कुछ भी इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज़ उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि मैं उस पर काम कर सकूँ। तो फिर मिलते हैं कल के वीडियो पे कोई ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड पीस।